आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक सेकंड के लिए रुको और इमेजिन करो सुबह का टाइम है, आप मिरर के सामने खड़े हो, फेस वॉश करने के बाद स्किन थोड़ी सी टाइट फील हो रही है या शायद थोड़ी सूखी सूखी सी लग रही है और दिमाग में एक सिंपल सवाल आता है, मेरी स्किन एक्चुअली हेल्दी है या मैं बस प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता हूँ। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं आज सिर्फ एक यूट्यूबर बन के बात नहीं करने वाला हूँ। सोचो मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मेरे सामने क्लिनिक में बैठे हो। मैं आपकी स्किन को देखकर ये समझ रहा हूँ कि ये जो ड्राइनेस है या जो सडन ब्रेकआउट्स होते हैं या डलनेस कुछ भी हो, ये सब सिग्नल्स है, बस आप इन्हें समझ नहीं पाते। और सच कहूँ, एडवर्टाइजिंग ने स्किन केयर को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए पता नहीं क्या क्या फॉलो करते हैं, टेंसिटिव रूटीन्स, रैंडम हेयर्स, वायरल ट्रेंड्स, लेकिन फिर भी स्किन रिजल्ट नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम सरफेस को ट्रीट करते हैं, प्रॉब्लम को नहीं समझते, जो असल रूट कॉज है उसे नहीं समझते। जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ रैंडम टिप्स नहीं है, ये आते हैं रियल डर्माटोलॉजी साइंस से। स्किन बैरियर कैसे काम करता है, इन्फ्लेमेशन कैसे ट्रिगर होता है, एजिंग एक्चुअली कहाँ से और कैसे स्टार्ट होती है, ये सब वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स क्लिनिक में देखते हैं लेकिन सिंपल लैंग्वेज में कोई एक्सप्लेन नहीं करता। ट्विस्ट ये है कि मैं आपको बोर नहीं करने वाला, मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जैसे आप अपनी स्किन को पहली बार ट्रूली समझ रहे हो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्दी स्किन एक्चुअली में कैसी दिखती है, सेंसिटिव और सेंसिटाइज स्किन में क्या डिफरेंस होता है, एनवायरनमेंट और सन आपकी स्किन को डेली कैसे इम्पैक्ट करता है, क्यों फ्रेमनेस ऑब्सेशन साइंटिफिकली गलत है, कौन से स्किन केयर इंग्रेडिएंट सच में काम करते हैं, कैसे ट्रेंड्स और मिथ्स लोगों को कंफ्यूज करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट और लाइफस्टाइल आपकी स्किन को अंदर से कैसे चेंज करता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि स्किन को एक्चुअली में क्या चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन। हेल्दी स्किन इंडिकेटर्स। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, हेल्दी स्किन का मतलब गोरा होना नहीं होता। हेल्दी स्किन का मतलब होता है बैलेंस स्किन, ऐसी स्किन जो ना ज्यादा ऑयली हो और ना ही ज्यादा ड्राई, जो टच करने पर स्मूथ फील हो, थोड़ी इलास्टिक लगे, मतलब प्रेस करो तो वापस बाउंस करे, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें कॉन्स्टेंट रेडनेस, ईचिंग या इरिटेशन ना हो। साइंटिफिकली हेल्दी स्किन का रियल सीक्रेट होता है स्ट्रॉन्ग स्किन बैरियर। इसको सिंपल तरीके से समझो, स्किन बैरियर स्किन का सिक्योरिटी वॉल जैसा होता है। इस वॉल के ब्रिक्स होते हैं स्किन सेल्स और उनके बीच का सीमेंट होता है लिपिड्स, जैसे सिरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड। जब ये वॉल स्ट्रॉन्ग होता है तब दो काम परफेक्टली होते हैं। एक, स्किन अपना मॉइस्चराइज होल्ड करती है, यानी हाइड्रेशन लॉक्ड रहता है। दूसरा, बाहर के बैक्टीरियाज, पोल्यूशन और इरिटेंट्स अंदर नहीं आ पाते। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये बैरियर वीक हो जाता है और इसके सिग्नल्स बहुत क्लियर होते हैं, बस हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे फेस वॉश के बाद टाइटनेस फील होना, बार बार ड्राइनेस या ईचिंग, सडन रैंडम ब्रेकआउट्स या स्किन का इजीली रिएक्ट करना। यह सब साइंस है कि आपकी स्किन का वॉल डैमेज हो रहा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जिसे लोग गलत समझते हैं, हेल्दी स्किन का ग्लो ऑयली शाइन नहीं करता, वो एक सॉफ्ट नेचुरल रिफ्लेक्शन होता है जो तब आता है जब स्किन सरफेस स्मूथ वेल हाइड्रेटेड होती है। तो अगर आपको अपनी स्किन इंप्रूव करनी है तो फोकस फ्रेमनेस या इंस्टेंट ग्लो पर नहीं, बल्कि स्किन बैरियर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने पर होना चाहिए, क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है तभी स्किन नेचुरली हेल्दी दिखती है। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, सेंसिटिव स्किन वर्सेस सेंसिटाइव स्किन। सुनने में सेम लगता है लेकिन रियलिटी में ये दोनों बिल्कुल अलग है। सेंसिटिव स्किन यूजुअली जेनेटिक होती है, मतलब आपकी स्किन नेचुरली थोड़ी रिएक्टिव होती है। थोड़ा सा वेदर चेंज होने पर, नया प्रोडक्ट लगाने पर या इवन हार्ड वाटर यूज करने से स्किन तुरंत रेडनेस, बर्निंग या इरिटेशन शो कर देती है। ये आपकी स्किन का बिल्ड इन नेचर है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होती। लेकिन सेंसिटाइव स्किन एक डिफरेंट एंगल है, यहाँ आप डिफिकल्टीज को खुद क्रिएट करते हो अननोइंगली। तब जब आप ओवर एक्सफोलिएट कर देते हो, रिटेनल, एसिड्स और विटामिन सी सब एक साथ यूज करते हो, या रश स्क्रब से स्किन को रब करते हो, तब आप अपनी स्किन का नेचुरल प्रोटेक्शन डैमेज करते हो। क्लिनिक में मैं जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक देखता हूँ वो ये है कि लोग सोचते हैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से ज़्यादा रिजल्ट आएगा, लेकिन रियलिटी इसके अपोजिट है। जब आप एक्टिव्स का ओवर यूज़ करते हो तो स्किन का बैरियर थिन होने लगता है और अंदर के नर्व्स एंडिंग्स ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। इस वजह से जब आप थोड़ी सी भी चीज़ें लगाते हो तो स्टिंगिंग, बर्निंग और रेडनेस तुरंत स्टार्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट साइन क्या है, अगर आपकी स्किन पहले नॉर्मल थी और सडनली रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो 90% चांसेस है कि वो सेंसिटाइव हो चुकी है। गुड न्यूज़ ये है कि सेंसिटाइव स्किन परमानेंट नहीं होती, को रिवर्स किया जा सकता है, बस आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। सोल्यूशन सिंपल है लेकिन डिसिप्लिन चाहिए।
रूटीन को मिनिमल करो, एक जेंटल क्लींजर यूज करो और एक अच्छा सा बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज लगाओ। कुछ वीक के लिए सारे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स बंद कर दो। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जब स्किन डैमेज हो जाती है तो उसे पुश करने की जरूरत नहीं होती, उसे हील होने का टाइम देना पड़ता है। कभी कभी स्किन केयर का बेस्ट सेटअप ये होता है कि कुछ ना करना। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। आप सिर्फ प्रोडक्ट्स से अपनी स्किन को कंट्रोल नहीं कर सकते। पोल्यूशन, डस्ट, एनवायरमेंटल चेंजेस, ये सब इनविजिबल फैक्टर्स है जो डेली आपकी स्किन को इम्पैक्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स पोरस के अंदर जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ये आपके स्किन के अंदर फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो आपके स्किन के कोलेजन्स को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। और जब कोलेजन वीक पड़ता है तो स्किन डल, अनइवन और टाइम से पहले एजिंग दिखने लगती है। फिर आता है वेदर। कोल्ड क्लाइमेट में एक प्रोसेस होता है जिसे हम ट्रांसपीडर्मल वाटर लॉस कहते हैं, मतलब आपकी स्किन से पानी ज़्यादा फास्ट इवापोरेट होने लगता है। इसी वजह से विंटर्स में स्किन टाइट, फ्लेकी और ड्राई फील होती है। और सिर्फ बाहर का एनवायरनमेंट ही नहीं, इंडोर एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है। एसी रूम्स, हीटर्स, ये सब एयर को ड्राई कर देते हैं और इनडायरेक्टली आपकी स्किन का मॉइस्चराइज खींच लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सिर्फ सनस्क्रीन लगाना इनफ नहीं है, आपको अपनी स्किन को डेली प्रोटेक्शन मोड में रखना पड़ेगा। सुबह एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी स्टेबल फॉर्म में जो फ्री रेडिकल्स को से फाइट करे। रात को सोने से पहले प्रॉपर क्लेंजिंग करे ताकि पोल्यूशन और डर्ट कंप्लीटली रिमूव हो। और दिन में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करे जो हाइड्रेशन को लॉक करे। बस एक लाइन को याद रखो, स्किन को डेली डिटॉक्स की जरूरत नहीं होती, उसे डेली प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। क्योंकि आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी स्किन को उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे क्रिटिकल जो है वो है सन एक्सपोजर। सन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है। दोस्त इसीलिए क्योंकि सुबह का मिल्ड सनलाइट आपकी बॉडी को विटामिन डी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके बाद का सन, उससे निकलने वाले यूवी रेडिएशन स्किन के लिए डेंजरस होते हैं। डेंजरस इसीलिए होते हैं क्योंकि इसका डैमेज विजिबल नहीं होता, लेकिन स्किन के अंदर कोलेजन फैब्रिक्स पर डैमेज एक्यूमुलेट हो रहा होता है। और यहीं से आते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, यूवी ए रेज और यूवी बी रेज। यूवी ए रेज को एजिंग रेज कहा जा सकता है। ये स्किन के डीपर लेयर्स तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे कोलेजन को वीक करता है। इसका रिजल्ट हम फाइन लाइन्स, रिंकल्स, सैगिंग और परमानेंट एजिंग के फॉर्म में देखते हैं। दूसरी तरफ यूवी बी रेज ये स्किन के अपर लेयर्स को इफेक्ट करता है, जो टैनिंग, सनबर्न और पिगमेंटेशन का मेजर रीजन बनती है। अब एक मिथ के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना है मेरी स्किन डार्क है तो मुझे सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत। हाँ, डार्कर स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है और मेलानिन नेचुरली कुछ यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कोई इनविजिबल आर्मर नहीं है। सन डैमेज के कारण पिगमेंटेशन, अनइवन ट्यून और कोलेजन ब्रेकडाउन डार्कर स्किन वालों में भी होता है। इसलिए सनस्क्रीन सिर्फ फेयर स्किन वालों के लिए नहीं है, सनस्क्रीन हर इंसान को यूज करनी चाहिए। अगर मुझे एंटी एजिंग के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट चूज करना होता तो मैं एक्सपेंसिव सीरम्स या लग्जरी क्रीम्स के बजाय सनस्क्रीन चूज करूंगा, क्योंकि एंटी एजिंग का सीक्रेट डैमेज को रिपेयर करना नहीं होता, डैमेज को प्रिवेंट करना होता है। इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट अक्सर कहते हैं द बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट इज द सनस्क्रीन यू एक्चुअली वेयर एवरी डे। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो स्किन केयर से कम और माइंड सेट से ज्यादा जुड़ा है, फेयरनेस ऑब्सेशन। हमें बहुत सालों से ये बिलीव कराया गया है कि फेयर स्किन ही ब्यूटीफुल स्किन होती है, लेकिन साइंस के हिसाब से हेल्दी स्किन का मतलब फेयर स्किन नहीं होता। आपकी स्किन का कलर मेलानिन डिसाइड करता है और मेलानिन सिर्फ कलर नहीं देता, ये आपकी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग अपना नेचुरल स्किन ट्यून बदलने के चक्कर में फेयरनेस क्रीम्स या स्टेरॉइड क्रीम्स का मिस यूज करने लगते हैं। शुरू में स्किन थोड़ी ब्राइट लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्किन को थिन, सेंसिटिव और एक्ने प्रोन बना सकता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, हाइपर पिगमेंटेशन ट्रीट करना और अपने नेचुरल स्किन कलर को चेंज करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स या अनइवन ट्यून है तो उन्हें ट्रीट करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने नेचुरल कॉम्प्लेक्शन के खिलाफ लड़ना कभी खत्म ना होने वाली रेस है। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपकी स्किन हेल्दी, इवन ट्यून, स्मूथ और नेचुरली ग्लो दिखे। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और बात करते हैं स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अगर स्किन केयर लैंग्वेज है तो इंग्रेडिएंट्स उसकी वोकैबुलरी, और जितना आप इन्हें समझोगे उतना ही स्मार्ट डिसीजन लोगे। बात करते हैं रेटिनल की, इसे एंटी एजिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये स्किन की रिन्यूअल प्रोसेस को फास्ट करता है, कोलेजन को सपोर्ट करता है और फाइन लाइन्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन रेटिनल के साथ एक रूल याद रखो, शुरू के वीक में 2-3 बार लगाना ही काफी है। दूसरा, नायासिनामाइड, यह एक ऑलराउंडर इंग्रेडिएंट है, बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और रेडनेस को रोकने में भी हेल्प करता है। इसी वजह से ये बिगनर्स के लिए काफी पॉपुलर है। तीसरा, हाइलुरोनिक एसिड, इसको आप हाइड्रेशन मैग्नेट समझो। ये मॉइस्चराइज को अट्रैक्ट करके स्किन को हाइड्रेट और प्लम्प फील कराता है। अगर आपको अपनी स्किन डिहाइड्रेट लगती है तो ये इंग्रेडिएंट यूजफुल साबित हो सकता है। और अब विटामिन सी, ये एक एंटीऑक्सीडेंट शील्ड की तरह काम करता है।
जो एनवायरमेंटल डैमेज और फ्री रेडिकल्स से स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही स्किन को ब्राइटर और मोर इवन लुकिंग बनाने में सपोर्ट करता है। ट्रेंड्स एंड मिथ्स। सोशल मीडिया पर लगभग हर हफ्ते एक नया स्किन केयर ट्रेंड आ जाता है। कभी आइस फेशियल वायरल हो जाता है, कभी टूथपेस्ट से पिंपल हटाने के हैक्स, और कभी लेमन को नेचुरल ब्राइटिंग ट्रीटमेंट बताया जाता है। किसी चीज़ का वायरल होना और इफेक्टिव होने में बहुत फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर लेमन जूस नेचुरल ज़रूर है, लेकिन डायरेक्ट स्किन पर लगाना सेफ नहीं होता। ये स्किन का नेचुरल पीएच डिस्टर्ब कर सकता है और धूप के सामने स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना सकता है। इसी तरह टूथपेस्ट ऑन पिंपल्स भी एक पुराना मिथ है। ये पिंपल्स को थोड़ा ड्राई कर सकता है, लेकिन साथ ही रेडनेस, इरिटेशन और स्किन डैमेज का रिस्क बढ़ाता है। बेहतर रहेगा कि एक जेंटल क्लींजर, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर और डेली सनस्क्रीन लगाया जाए। अब बात करते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, डाइट एंड लाइफस्टाइल। आप सबसे एक्सपेंसिव सीरम यूज़ कर लो, लेकिन अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो रिजल्ट हमेशा लिमिटेड रहेगा। अगर आप ज़्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में एक प्रोसेस होता है, इसे हम ग्लोकेशन कहते हैं, और इससे आपके चेहरे पर इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह अगर हम स्लीप की बात करें, स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छी और हेल्दी स्किन पाने के लिए। स्लीप के दौरान स्किन खुद को रिन्यू और रिकवर करती है, लेकिन अगर रात भर स्क्रोलिंग चलती रही तो आपके चेहरे का बैंड बच सकता है। इसी तरह हाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, और एक्सरसाइज से स्किन तक ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स इफेक्टिवली पहुंचते हैं। तो आज हमने समझा कि हेल्दी स्किन सिर्फ प्रोडक्ट्स का गेम नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बैरियर, सन प्रोटेक्शन, सही इंग्रेडिएंट्स, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर स्किन को हेल्दी बनाते हैं। और शायद इस पूरी डिस्कशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्किन केयर परफेक्शन के बारे में नहीं, कंसिस्टेंसी के बारे में है। आपको हर नया ट्रेंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हर वायरल प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी स्किन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपनी स्किन की नीड समझते हो तब स्किन केयर कंफ्यूजिंग नहीं रहती, सिंपल हो जाती है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि स्किन केयर के किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो देखना चाहोगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, और याद रखें हेल्दी स्किन किसी फिल्टर का रिजल्ट नहीं बल्कि डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।